नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। अब यहाँ देखिए, आप जो है आपको मंथ में सिर्फ डेट लिखी है, एम्प्लॉय आईडी में सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, एम्प्लॉय नेम में सिर्फ कैरेक्टर्स लिखे हैं, एज में भी नंबर्स लिखे हैं, स्टेट में भी कैरेक्टर, और यहाँ सिर्फ जो है आपके जो सेल से मतलब न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है। तो इनमें हम चाहते हैं यहाँ नीचे तक, ये देखिए हमने तो यहाँ तक टाइप कर दिए, हो सकता गलत भी हो नहीं हो, पर हम नीचे जो टाइप कर रहे हैं उसमें क्या हो, गलती ना हो, उसके लिए हम उपयोग करेंगे डेटा वैलिडेशन का। हम अलग जगह उपयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ चलते हैं, चलिए यहाँ हम जो है कोई अदर फील्ड में अदर जो सीट है उसमें चलते हैं। यहाँ हम हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ हम बना लेते हैं सीरियल नंबर, या फिर जो है एम्प्लॉय आईडी बना लेते हैं। यहाँ बना लेते हैं नेम, और यहाँ बना लेते हैं एड्रेस, और यहाँ बना लेते हैं क्या, फीस। ठीक, चलिए इन सभी में नीचे तक इनमें जो भी हम रिकॉर्ड टाइप करें वो हमारी मर्जी से टाइप हो। मर्जी से टाइप हो मतलब हम एक क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिकॉर्ड एंटर होना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय आईडी में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, नेम में सिर्फ नंबर मतलब जो कैरेक्टर्स है वो होना चाहिए, एड्रेस में एक रेंज होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक फिल करना है एड्रेस, फीस में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं क्या, डेटा वैलिडेशन। तो आपको डेटा वैलिडेशन कहाँ मिलेगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं डेटा के अंतर्गत डेटा टूल्स में, डेटा वैलिडेशन आपको नज़र आ रहा है। डेटा वैलिडेशन में जैसे जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन, जिसमें आपको 3 जो है क्या दिख रहे हैं, टैब दिख रहा है, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। चलिए पहले टैब पर हम काम करते हैं जिसका नाम है सेटिंग। तो सेटिंग में आप जैसे जाओगे तो आपको लिखा है, देखिए वैलिडेशन क्राइटेरिया। वैलिडेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगर आपको कुछ भी क्राइटेरिया सेट नहीं करना तो एनी वैल्यू, यानी कि जो भी फील्ड है उसमें आप कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकते हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। पर रोकने वाले हम हैं भी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। एक्सेल में जब भी हम कोई चीज़ टाइप करें तो हमको डेटा वैलिडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी से, यानी कि आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि आपको क्या डाटा एंटर करवाना है। तो आपको एनी वैल्यू की जगह एम्प्लॉय जो आईडी है, चलिए यहाँ हम एम्प्लॉय आईडी है इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी को आप अगर नीचे, हाँ इतना सेलेक्ट करते हैं, कंप्लीट इसके अनुसार नहीं करना है, आपको नीचे सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉय आईडी में उसी वैल्यू को टाइप करे व्यक्ति जो हम चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए 1101 से 1150, मतलब हमारे पास 50 स्टूडेंट है, इनके बीच में ही हमारी आईडी होना चाहिए। हो सकता है 1150 से ज़्यादा भी हो, पर हमको नहीं करवाना। तो हमने क्या बोले, कंप्लीट नंबर इसमें टाइप हो सकता है, पर किसके किसके बीच में होना चाहिए। देखिए आपको 1101 से 1150 होना चाहिए, और अगर आप इसमें खाली छोड़ना चाहते तो आपको इग्नोर ब्लैंक करना पड़ेगा, पर हम नहीं चाहते खाली छोड़ना, कुछ ना कुछ फिल हो, और फिल भी होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको ओके करें। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम 1100, ये देखिए 1100 करते हैं तो देखिए क्या बोल रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो आपको रिट्राई तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सही टाइप कर दो। ये देखिए सही हो गया। अब 1151 अगर टाइप करते तो भी एरर आ रही। इसका मतलब है कि हमने एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दी कहाँ से कहाँ तक इसमें वैल्यू टाइप होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया जो है आपको डेसिमल मतलब जो होल नंबर है उसको हमने देखे यहाँ पे। हम चाहते हैं नेम में, चलिए नेम में अच्छा खाली छोड़ेंगे, खाली छोड़ सकते हैं क्या, खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे हम यहाँ पे ये देखिए जीरो भी नहीं ले रहा वो, ठीक है 1100, ये देखिए 1102 ले लिया, 1103 ले लिया, 1104 भी ले लिया। इसका मतलब हमने जो क्राइटेरिया सेट किए उसको वो ले रहा है। अब नेम में क्या टाइप करना है, नेम में हमने यहाँ तक ले लिए क्राइटेरिया, डेटा वैलिडेशन में गए। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी वैल्यू की जगह होल नंबर हमने कर लिए, डेसिमल और होल नंबर आप कर सकते हैं। लिस्ट अगर कोई चीज़ की है तो लिस्ट बना सकते हैं। हमको टाइप करना है टेक्स्ट, क्या टाइप करना है, टेक्स्ट। तो मिनिमम 2 कैरेक्टर का नाम हो सकता है, और मैक्सिमम आप बोलो कि ये जो है 10 कैरेक्टर होना चाहिए। अभी हम मान लेते हैं 10 कैरेक्टर, हालांकि 10 कैरेक्टर से ज़्यादा भी होता है। ठीक है, किसी का फर्स्ट नेम ही 10 कैरेक्टर का हो तो ऐसे में तो आफत हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है अभी उदाहरण के रूप में मान रहा है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। चलिए हम जो है ए टाइप करते हैं, देखिए एरर बता रहा है। यदि हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर बोला तो ओम टाइप कर देते, ले लिया। अजय टाइप कर देते, ले लेते हैं। हम ले लेते हैं अजय कुमार
शर्मा, ये 10 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गया जहाँ तक। तो देखिए 10 कैरेक्टर से ज़्यादा भी नहीं ले रहा है। तो आप टेक्स्ट की लेंथ भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, एड्रेस की लेंथ भी ऐसे सेट कर सकते हैं। फीस में आप जो है कहाँ से कहाँ तक फीस ले सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाओ, आप देख ली कहीं डेट टाइप कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो फॉर्म फिल एक निश्चित तारीख से ही स्टार्ट होता है और एक निश्चित तारीख तक एंड हो जाता है। जैसे 8 तारीख से शुरू हुआ है तो आपको अगली 7 तारीख यानी कि अगले मंथ की 7 तारीख तक वो फिल होना चाहिए। तो उसके लिए आप डेट भी लिख सकते हो। जैसे डेट आपने सेलेक्ट करे तो आप बिटवीन में ले सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए डेट। आप यहाँ MMDDY फॉर्मेट में दे सकते हैं और एंड डेट भी दे सकते हैं। तो उसके अनुसार आपका डेटा मतलब जो डेट है, डेट का वैलिडेशन भी लग जाएगा। टाइम भी आप दे सकते हैं कि ऑफिस का टाइम दे दे कि भाई 10 से लेकर 5 तक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट लेंथ हमने देख लिए। कस्टम भी दे सकते हैं। ठीक है, कस्टम मतलब अपनी इच्छा अनुसार फॉर्मूला वगैरह जो भी आप देना चाहें। चलिए अभी हम जो है इसमें डेसिमल नंबर दे सकते हैं। चलिए होल नंबर दे देते, कहाँ से कहाँ तक। फीस रहना चाहिए 10,000 से जो है 20,000 के बीच में। कोई भी कोर्स की फ़ीस 10,000 से 20,000 से ज़्यादा कोई नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अपने मन से डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो बोल रहा है गलत है, क्योंकि आपने जो डेटा वैलिडेशन लगाया है उसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा है वो मिसमैच है। यदि आप चाहते हो 21,000 ले ले किसी से कमीशन के तौर पे तो गलत है। तो आपको लेना पड़ेगा जिस रेंज में आपने डाटा दिए हो। ठीक है, जैसे 10,000 दिए ले लिया, 15 दिए हैं 15 भी ले लेगा। गलती से कोई डाटा ऐसे 15 एक जीरो ज़्यादा लगा दे तो एरर आ जाएगी। तो ये जो है हमारे डाटा को सही मतलब हमारा सही डाटा इनपुट हो, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा वैलिडेशन। आई होप आपको डेटा वैलिडेशन समझ में आया होगा। इसके नीचे एक और ऑप्शन दिया है सर्कल इनवैलिड डाटा। आपने टाइप तो कर दिए पहले से, जैसे ये डाटा है, ये डाटा में आपने क्या कर दिए हो, टाइप कर दिए हो। ठीक है, इसमें आप जो है आप मान लीजिए ये जो डाटा है इसमें आप चाहते हो कि एक निश्चित एज होना चाहिए। जैसे किसी की एज मतलब 25 से लेकर 40 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाओ और यहाँ डेटा वैलिडेशन में क्या कर दो, होल नंबर को आप कर दो क्या 25 होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए 40। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं क्या 30। अब यहाँ इसको हम ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये गलत टाइप हुआ, यहाँ तो दिख रहा है परंतु हमको सर्कल लगाना उसमें। तो देखिए सर्कल लगा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो पहले से डाटा टाइप है उसमें हम वैलिडेशन लगा के सर्कल लगा सकते हैं। तो ये सर्कल था, क्लियर करना तो क्लियर कर सकते हैं डाटा वैलिडेशन को। चलिए डाटा वैलिडेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जैसे ओम है। ओम में हमको टाइप करवाना है कि मिनिमम एंटर मिनिमम 2 कैरेक्टर, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू दे दें इसमें। तो हमको डेटा वैलिडेशन में चलना होगा। और टेक्स्ट लेंथ तो हमने दे दी इतनी, हमको इनपुट मैसेज में देना पड़ेगा क्या, टाइटल हम दे देते हैं क्या रॉन्ग एंट्री, इस प्रकार से दे देते हैं। और इनपुट मैसेज में दे देते हैं प्लीज़ एंटर 2 कैरेक्टर, टू कैरेक्टर, या फिर ऐसे दे देते हैं एंटर 10 कैरेक्टर, 2 से 10 कैरेक्टर, इस प्रकार दे देते हैं। ये मैसेज आना चाहिए। तो देखिए अच्छा ये तो हमारा हो गया, यहाँ पे हर एक जगह हमको फिल करने दे रहा है, यानी कि एक प्रकार से देखिए आपको साइड में दे रहा है नोटिफिकेशन टाइप। ठीक है, पर एक गलत टाइप करने पे एक मैसेज भी आया। जैसे मान लीजिए हमने जो है ए टाइप कर दिए, ठीक है, हम जो है एम टाइप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, अभी तो कोई मैसेज नहीं दे रहा है। एरर भी कैसी आ रही है, नॉर्मल आ रही है। हम एरर अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। एरर मैसेज जो होता है, जैसे डेटा वैलिडेशन में गए, अभी इनपुट जो मैसेज है वो साइड में शो हो रहा है, हम एरर अलर्ट भी शो करवाना चाहते हैं। तो एरर अलर्ट के लिए हम रॉन्ग टाइप कर दें, रॉन्ग एंट्री, वही सिंपल। और यहाँ जो है प्लीज़ एंटर 2 to 10 कैरेक्टर हम जो है यहाँ पे टाइप करवा सकते हैं। मतलब उसको दिखा सकते हैं कि सामने वाला जब भी कोई गलत एंट्री करे तो एंटर करे, देखिए रॉन्ग एंट्री, प्लीज़ एंटर 2 to 10 कैरेक्टर। इस प्रकार से हम यहाँ पे बता सकते हैं उसको कि इनके बीच में आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इसमें भी बता सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा डाटा वैलिडेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। डाटा वैलिडेशन क्लियर करना तो उसको सेलेक्ट करो, क्लियर कर दो। अब आप जो है यहाँ पे अपने अनुसार डाटा को एंटर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास में डेटा टैब के अंतर्गत है। डेटा टैब के अंतर्गत डेटा टूल्स में नेक्स्ट जो ऑप्शन है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट ऑप्शन काफ़ी काम का है। ठीक है, आपने सुना होगा, आपने अगर कॉलेज कर लिया है
तो आप जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी कि 3 साल का जो कोर्स होता है आपका ग्रेजुएशन का, या फिर आपने एक और देखा होगा 6 सेमेस्टर मिलाकर 3 साल होते हैं, ठीक है, मतलब 3 साल का आपका कोर्स बनता है, ठीक है। तो उसमें आपको अलग अलग सेमेस्टर या अलग अलग ईयर में आपके अलग अलग नंबर्स आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक टेबल बना कर रखा है यहाँ पे, देखिए, नेम, रोल नंबर। आप रोल नंबर हमारा अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मान लो, ठीक है। अच्छा, रोल नंबर जो है हम कैसे ले सकते हैं, रोल नंबर मिक्सचर भी आ सकता है। तो रोल नंबर को तो हमको टोटल नहीं करना है, परंतु हम रोल नंबर अगर लेंगे तो कंसोलिडेट में उसको टोटल कर लेगा। हालांकि हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको इनको टोटल करना है। जैसे फर्स्ट ईयर में जो नंबर है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इनका टोटल यहाँ आ रहा है, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इनका टोटल यहाँ आ रहा है। थर्ड ईयर में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टोटल यहाँ आ रहा है। अब इन सब का टोटल निकाल कर देखना है, या फिर हमको एवरेज भी निकालना है, मतलब एक प्रकार से उनका औसत निकालना है। तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं किसके माध्यम से, कंसोलिडेट ऑप्शन के माध्यम से। तो चलिए, यहाँ 3 सीट हमारी बनी हुई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। हम कंसोलिडेट में उसका डाटा लाना चाहते हैं, तो हम सिंपल फर्स्ट ईयर में चलें, और आपको जाना कहाँ, डेटा में, और डेटा टूल्स के अंतर्गत कंसोलिडेट में, यानी कि बहुत सारे डाटा को एक डाटा में बदलना। कंसोलिडेट में गए, और यहाँ देखिए आपको पहले से कुछ रेंज बनी मिल रही, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर खाली होना चाहिए ये सारी चीज़। हम यहाँ चलते हैं ऊपर वाले में, रेफरेंस में। रेफरेंस में चलने के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, इस कंप्लीट डाटा को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ सीट का डाटा सेलेक्ट हो चुका है, ऐड कर लीजिए, कर लिया ऐड। अब यहाँ फिर से आपको चलना है इस वाले में, मतलब जो इस वाले कर्सर में जाना है, मतलब ऊपर वाले बॉक्स में जहाँ रेफरेंस दिया है, सेकंड वाली सीट में चलना है, और यहाँ आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक। मतलब फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लिए, अब सेकंड ईयर भी सेलेक्ट करके ऐड कर दिए। अब आपको चलना है थर्ड में, और थर्ड में चलने के बाद इसको भी सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ थर्ड को भी आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको चलना है कंसोलिडेट में। कंसोलिडेट में आप जो है यहाँ पे जहाँ पे लाना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है, और आपको लेफ़्ट कॉलम, टॉप, लेफ़्ट, सारी चीज़ें आपको एंटर करने के बाद, ठीक है, और आपको क्रिएट लिंक भी करना है। आपको कंसोलिडेट में चलना है, ओके करना है। चलिए कोई यहाँ पे कर्सर लाते हैं, यहाँ कर्सर लाए हमने, और यहाँ कर्सर को रख दिए। फिर से चलिए कंसोलिडेट में, हमारे पास 3 सीट आ चुकी हैं, 3 सीट आ चुकी हैं, तो हम करते हैं यहाँ पे ओके। तो देखिए आपका जो डाटा है, देखिए यहाँ से आपका नहीं आया, इसका मतलब है कंसोलिडेट में आपने लेफ़्ट कॉलम सेलेक्ट नहीं करा, तो लेफ़्ट कॉलम भी सेलेक्ट कर लिए, तो देखिए आ गया। पर यहाँ ध्यान से देखिए, आप जो है आपको देखिए यहाँ पे ये सीट तो मैंने पहले लेकर आया था, यहाँ आप देखिए प्लस करोगे, देखिए इसको भी आप प्लस करके देख सकते हो, इसको भी प्लस करके देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको डाटा दिखने लगा है। ध्यान से देखिए, ये रोल नंबर को ध्यान मत दीजिए, टोटल कर लिए इनने। पर देखिए हिंदी का जो टोटल आ गया है 191, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट रूप से आ चुका है। उसके अलावा देखिए इंग्लिश का टोटल आ चुका है, मैथ्स का टोटल आ चुका है, और उन सब का टोटल भी यहाँ आ चुका है। अगर आप इसको माइनस करके देखना चाहते हैं, देखिए इसको हम देखिए, ये देखिए हिंदी का टोटल यहाँ आ चुका, ये देखिए, ठीक, मतलब फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सभी चीज़ है, मतलब जो डाटा है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कैटेगराइज फॉर्म में दिख रहा है। हमने कितने रिकॉर्ड लिए थे, चलिए मैं इसको जो है यहाँ कंसोलिडेट जो सीट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और हम फिर से एक नई सीट में लाकर देखते हैं। नई सीट जो है हमारी यहाँ थर्ड ईयर के बाद हम रख देते हैं, और फर्स्ट ईयर में जो डाटा है उसको हम फिर से उठाते हैं। कहाँ से, ये हमने डिलीट कर दिए, यहाँ से भी डिलीट कर दिए, इसको भी डिलीट। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, एक सीट बनाना इस प्रकार की, और इसी प्रकार की 2 सीट और बनाना जिसमें आप नंबर चेंज रख सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर सेलेक्ट करने से पहले कंसोलिडेट में जाओ। अब क्या निकालना है आपको, सम, काउंट, एवरेज या मैक्स। हमको टोटल करना है, तो हमने क्या लिखे, सम। और रेफरेंस में जाके हमने पहली सीट को सेलेक्ट कर लिए, ऐड करें। और सेकंड में गए तो हम चलते हैं दूसरी सीट को सेलेक्ट कर लिए, ऐड कर लिए। थर्ड में गए, थर्ड में इसको हम जो है हटा देते हैं, और हम अपने मन से ऐसे सीट को सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं कहाँ पे, इसको ऐड कर लें, और सीट 4 में जाकर सीट 4 हमने हमने ब्लैंक सीट कहाँ लिए थे, चलिए ब्लैंक सीट ये लिए हैं। तो ब्लैंक सीट में आपको करना क्या है, ओके करना है। तो ओके करोगे तो ये जो है, ये देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ इस प्रकार से डाटा आ जा रहा है, मतलब जैसे ही हम कंसोलिडेट पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से डाटा आ जाता है। कैसे आएगा, हमने 3 जो रेंज है रेफरेंस है यहाँ पे सेलेक्ट कर करके ऐड कर दिए और लास्ट वाला जो सीट है उसमें ऑटोमेटिक ये डाटा आ चुका है। अभी ऐसा क्यों आया है, ऐसा इसलिए आया है क्योंकि देखिए इसकी हेडिंग भी गायब है और इसकी साइड हेडिंग भी, मतलब जो नेम है वो गायब है। हम टॉप रो अगर कर देते हैं और लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो डाटा है वो दिखने लगा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको जो है नाम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इन नाम में से आप चाहते हो, देखिए हिंदी का टोटल आ गया, इंग्लिश का टोटल, मैथ्स का, और इन तीनों साल का जो टोटल है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इन सब का टोटल यहाँ आ चुका है। हम चाहते हैं प्लस करके देखें, देखिए सबका अलग अलग भी दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है राहुल का अलग देखना है। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनको जो है ग्रुप, देखिए एक्सपेंड और कॉलेप्स भी हम कर सकते हैं। देखिए ये देखिए कंसोलिडेट मतलब समझ में आया, तीनों साल का जो डाटा है उसको सम निकाल कर ये ला कर देगा, जिसमें हम ताकि देख सकें कि जो टोटल है वो क्या आया है। जैसे 650 यहाँ टोटल आया, इसका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट में और ऑप्शन भी है जिसमें काउंट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम चले यहाँ पे और यहाँ चले हम, तो हम सम की जगह क्या निकाल सकते हैं, काउंट। काउंट हम निकाले, देखिए काउंट भी हमको यहाँ दिखने लगा। ठीक, अब ये जो है फिर से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ न्यू सीट लेकर आता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जो कंसोलिडेट है उसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि अब सरल है, तीनों साल का जो डाटा है उसको आपको क्या करना है, रेफरेंस में सेलेक्ट करना है और क्या निकालना है, उसके लिए ऑटोमेटिक यहाँ सीट में वो आ जाएगा, सम निकालना है, एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए डेटा टूल्स के अंतर्गत। अब कुछ ऑप्शन और बचे हैं,